बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सुहेल 62 न्यूज़ के ताउन से मैं हूं आपका मेज़बान मलिक अमार सुहेल। नए ज़माने के नए दुख कौन से हैं, आज हम इन चंद दुखों के बारे में बात करेंगे। चंद नहीं बल्कि 2-3 दुखों के बारे में बात करेंगे। वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन हम कम बात करेंगे। साइंस ने जहां इंसान को बहुत सी आसाइशें देकर खुश व खरम किया है, वहां कई मकामात पर इंसान को दुख भी दिया है। इसलिए सैयद ज़मीर जाफ़री ने कहा, ज़िंदगी नीचे खड़ी मुंह देखती रह गई, ज़िंदगी नीचे खड़ी मुंह देखती रह गई, कितना ऊंचा ले गया जीने का मेयार आदमी। सबसे पहले हम डीप फ्रीज़र और रेफ्रिजरेटर की बात करेंगे। जब से डीप फ्रीज़र और रेफ्रिजरेटर किचन में दाखिल हुए तब से हमने किचन में इजाफ़ी खाना घरों में तकसीम करना छोड़ दिया है, हमसायों में तकसीम करना छोड़ दिया है, गरीबों में तकसीम करना छोड़ दिया है। एक वक्त था जब किचन में रेफ्रिजरेटर नहीं हुआ करते थे, डीप फ्रीज़र नहीं हुआ करते थे, तब इस डर से और हमसायगी के डर से और इस खौफ से कि ये खाना ख़राब ना हो जाए, हमसायों में तकसीम किया जाता था, गरीबों में तकसीम किया जाता था। लेकिन अफसोस डीप फ्रीज़र और रेफ्रिजरेटर के मिस यूज़ से इस रिवायत को तोड़ दिया गया है, इस रिवायत को ख़त्म कर दिया गया है। अरसा पहले तक रेलवे स्टेशन पर सुर्ख वास्किट पहने कुल्ली बादशाहों की तरह एक जगह से दूसरी जगह घूमा करते थे। जब भी कोई मुसाफिर आता था तो कुल्ली उनका सामान, संदूक, गुठलियाँ उठाकर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म तक लेकर जाया करता था। जब से पहिए वाले बैग आए हैं तो मैंने कई बार मुशाहिदा किया है, रेलवे स्टेशन पर जाकर जब 5 मुसाफिर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होंगे तो उन 5 के पास पहिए वाले बैग होंगे और हर एक शख्स ने अपना बैग खुद घसीट कर आगे लेकर जा रहा होता है। तो जब वो कुल्ली के करीब से गुज़रते हैं तो कुल्ली बेचारे मुंह देख रहे होते हैं उनका। तो एक वक्त में कुल्ली एक वक्त में बादशाह इस तरह हुआ करता था कि कुल्लियों के पास तमाम किस्म की मालूमात हुआ करती थी, कौन सी गाड़ी कब आएगी और किस डब्बे में कितनी नशिस्तें खाली हैं, ये सब मालूमात कुल्ली के पास हुआ करती थी। ये क्लर्क के जो रेलवे स्टेशन पर मौजूद क्लर्क के पास इतनी मालूमात नहीं हुआ करती थी जो मालूमात कुल्ली के पास हुआ करती थी। कुल्लियों के ऊपर बहुत सारी फिल्में भी बनाई गई हैं। ये वाले बैग ने कुल्ली की बादशाहत ख़त्म कर दी है, कुल्ली बेचारे की रोज़गारी ख़त्म कर दी है, कुल्ली बेचारे को बेरोज़गार कर दिया है और कुल्ली बेचारे का जो रेलवे स्टेशन पर राज हुआ करता था वो पहिए वाले बैग के आने से, ये सब कुछ इस एक चीज़ के आने से ख़त्म हो चुका है। इसके बाद यूट्यूब के आने से सैकड़ों सिनेमा हाउसेस खंडरात में तब्दील हो चुके हैं। बड़े बड़े शहरों के अंदर बड़े बड़े सिनेमा हाउसेस हुआ करते थे जहाँ पर लोग जाकर तफरीह करते थे, जहाँ पर लोग जाकर मूवीज़ देखा करते थे, जहाँ पर दोस्त जाकर वहाँ मूवीज़ देखा करते थे, फैमिलीज़ जाकर देखा करते थे। तो इस तरह उनके अंदर एक मोहब्बत, एक उन्स होता था कि वहाँ पर एक माहौल होता था, गपशप हुआ करती थी, लोग पुरसकून हुआ करते थे। जब से यूट्यूब आया है, स्मार्टफोन के अंदर हर शख्स के मोबाइल में, हर शख्स की जेब के अंदर एक टेलीविज़न है जो जब चाहे मूवी देखता है और अपनी इंटरटेनमेंट उस मूवी के थ्रू अपनी तफरीह करता है। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि एक घर के अंदर अगर 4 अफराद बैठे हैं तो चारों के चारों एक ही वक्त के अंदर मूवीज़ देख रहे हैं, कार्टून देख रहे हैं, तो अपनी अपनी सरगर्मियों के अंदर मशगूल हैं, लेकिन उन चारों के अंदर कम्युनिकेशन गैप आ चुका है, उन चारों के अंदर उन्स ख़त्म हो चुका है, उन चारों के अंदर मोहब्बत ख़त्म हो चुकी है। वो मोहब्बत मोबाइल के आने से, यूट्यूब के आने से वो मोहब्बत, वो उन्स, वो ख़त्म हो चुका है। वो जो भाईचारगी थी वो ख़त्म हो चुकी है। अगर जो शख्स उनके करीब बैठा होता है उनके साथ गुफ्तगू करने की बजाय वो उस मोबाइल के अंदर दूर बैठे शख्स के साथ लगे हुए हैं हर टाइम। अगर आप एबट आबाद लाहौर की तरफ जाएँ तो बहुत सारे सिनेमा हाउसेस वर्कशॉप्स में तब्दील हो चुके हैं, खंडरात बन चुके हैं, बल्कि कुछ सिनेमा हाउसेस को पार्किंग एरिया में भी तब्दील कर दिया गया है। बड़े बड़े शहरों के अंदर जितने सिनेमा हाउसेस थे वो सब ख़त्म होते जा रहे हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ यूट्यूब और स्मार्टफ़ोन की वजह से। स्मार्टफ़ोन के बेशुमार फ़वाइद हैं लेकिन आजकल जो इसका ट्रेंड है इसको मिसयूज़ किया जा रहा है, इसको गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, मूवीज़ देख रहे हैं, एक वक्त मुकर्रर नहीं है।
جب سنیما ہاؤسز ہوا کرتے تھے تو ایک مقررہ وقت پر لوگ جا کر وہاں پر انٹرٹینمنٹ کرتے تھے، اپنا ایک وقت پرسکون گزارتے تھے، لیکن اب سکون بھی نہیں ہے اور اس کا استعمال بھی لوگوں کو نہیں آ رہا کہ اس کو کس طرح استعمال کرنا ہے۔ کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے، وداؤٹ ٹائم ٹیبل اس کو کنٹینیوسلی اس کو یوز کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ہے بسکٹ بیکری۔ تو 3 دن پہلے میری ایک ملاقات ایک 95 سال کے بزرگ سے ہوئی، تو انہوں نے مجھے بتایا ایک بسکٹ بیکری ایک علاقے کے اندر ایک ہوا کرتی تھی، اور اس بسکٹ بیکری کے اندر جب کوئی چیز بسکٹ تازہ بنتے تھے تو پورے علاقے کے اندر وہ خوشبو پھیل جاتی تھی۔ اس خوشبو سے لوگ اندازہ لگایا کرتے تھے کہ اس بیکری کے اندر اب تازہ بسکٹ بننا شروع ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد لوگ جا کر وہاں سے خریدتے تھے، اس خوشبو سے بھی مستفید ہوا کرتے تھے۔ اب آہستہ آہستہ سرمایہ دار لوگوں نے بسکٹ بیکریوں کے اوپر فیکٹریاں بنا دی ہیں، بڑی بڑی فیکٹریاں بنا دی ہیں۔ اب جب بسکٹ ایک پیکنگ کے اندر ہمارے پاس آتے ہیں تو اس کے اندر ہم اس کی خوشبو سے بھی محروم ہو گئے ہیں، اور فریشر بسکٹ کھایا کرتے تھے لوگ، اس چیز سے بھی محروم ہو گئے ہیں۔ کہ یہ بھی حقیقت ہے کہ اب بسکٹ پہلے سے زیادہ بنتے اور بکتے ہیں، لیکن ہم بسکٹ کی خوشبو سے محروم ہو گئے ہیں، ہم بسکٹ کی جو تازگی تھی ہم اس سے محروم ہو گئے ہیں۔ ہم اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ وہ تازگی ہے یا اس کی خوشبو ہے، بالکل اندازہ نہیں ہے ہمیں۔ ستم تو یہ ہے کہ سائنس نے پلاسٹک کے پودے اور پھول بھی بنانا شروع کر دیے ہیں، لیکن ان کے اندر گل نہیں ہوتے، ان کے اندر خوشبو نہیں ہوتی۔ اس لیے ایک شاعر نے کہا ہے کہ ہم سے بیچارگی عشق نہ پوچھ، ہم سے بیچارگی عشق نہ پوچھ، گل کو خوشبو سے جدا دیکھتے ہیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سائنس نے جہاں انسان کو بہت کچھ دیا ہے وہاں انسان سے بہت کچھ چھین بھی لیا ہے۔ جہاں سائنس نے انسان بہت سے لوگوں کو فوائد دیے ہیں وہاں سائنس نے انسان کو بہت سارے لوگوں کو نقصانات بھی دیے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں کہ سائنس مزید آگے ہمیں کیا فوائد دے گی، سائنس مزید آگے ہمیں کیا نقصانات دے گی۔